हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं डीके यादव अपने यूट्यूब चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो क्लास 12 अकाउंटेंसी का वीडियो नंबर 13 है और लेक्चर नंबर 12 है। ठीक है, इससे पहले हमने ऑलरेडी अकाउंटेंसी क्लास 12 वाले प्लेलिस्ट में 12 वीडियो को अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक उन 12 वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उन 12 वीडियो को देख लें, ताकि जो भी चीज़ें पढ़ाई हो रही है, जो भी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताई जाएगी, उसे आप स्टार्टिंग से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा ये वीडियो क्लास 12 अकाउंटेंसी का 13 वीडियो है और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस यानी यूनिट 1 जो है, यानी चैप्टर 1 भी बोल सकते हैं क्योंकि यूनिट 1 में एक ही चैप्टर है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का लेक्चर नंबर 12 है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 12 में हम लोग क्या देखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले कुछ वीडियो में भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है और फार्मूला को भी बताया गया है। तो फार्मूला वाले वीडियो पहले आप देख लेंगे और कुछ क्वेश्चन को पहले देख लेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखेंगे, तभी जो है आप इस क्वेश्चन को पूरा 100% एकदम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। From the following receipts and payments account, prepare an income and expenditure account for the year ended 31st March 2017। यानी नीचे रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया है, इससे क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और जो क्लोजिंग डेट है 31st मार्च 2017 है। ठीक है, तो रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ है और नीचे कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है। क्या अदर इंफॉर्मेशन है देख लेते हैं। नंबर 1, ट्रीट 2/3 ऑफ डोनेशन एज इनकम, यानी डोनेशन को जब हम लोग लिखेंगे, ठीक है, जैसा कि पहले हमने बताया था कि डोनेशन मेरा इनकम है। ठीक है, तो डोनेशन को जब लिखेंगे तो पूरा अमाउंट नहीं लिखना है। डोनेशन को जब लिखेंगे तो पूरा अमाउंट नहीं लिखना है, 30,000 का 2/3 ही लिखना है। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग है 2000 का, आउटस्टैंडिंग फॉर एडवर्टाइजमेंट में भी 5000 का आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग यहां पर बनाएंगे, या क्या बोल सकते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहां पर हम लोग बनाएंगे। ऊपर में यहां बोला था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो ये रहा फॉर्मेट आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। ऊपर में हेडिंग लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्लब का नाम लिखते हैं। यहाँ कोई भी क्लब का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग खाली छोड़ देंगे, डैश 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 फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2017, जो डेट यहाँ पर दिया हुआ था। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय एक बात जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, ऊपर में लिखना है हेडिंग क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लेकिन जब अकाउंट बनाएंगे तो एक्सपेंडिचर को पहले लिखना है और इनकम को बाद में लिखना है। अगर ये उल्टा हो गया तो सारा का सारा सॉल्यूशन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सारा सॉल्यूशन आपका गलत हो जाएगा, इसलिए क्या करना है, एक्सपेंडिचर को पहले लिखना है। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसा नहीं होता है, रिसीव्स पहले होता है, पेमेंट्स बाद में होता है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, उल्टा हो जाता है, एक्सपेंडिचर पहले इनकम बाद में, लेकिन ऊपर में हेडिंग सीधा लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, रिसीव्ड साइड में जो कुछ भी है सभी को नहीं, सिर्फ रेवेन्यू। रिसीव्ड साइड में दो तरह का रिसीव्ड होता है, कैपिटल रिसीव्ड और रेवेन्यू रिसीव्ड। तो सिर्फ हम लोग रेवेन्यू रिसीव्ड को, सिर्फ रेवेन्यू रिसीव्ड को उठा करके हम लोग कहां ले आएंगे, इनकम साइड में। ठीक है, और उसमें डेट भी देखना पड़ेगा, ओनली फॉर करंट ईयर का होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सा रेवेन्यू रिसीव्स है। सबसे पहले दिया है कैश बैलेंस, यानी बैलेंस बॉडी इसको बोल सकते हैं।
बैलेंस बीडी जो है उसमें कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस आता है, यानी कैश या बैंक जो कुछ भी होगा, कैश बैंक हमारे लिए क्या है, एसेट है। एसेट हमारा कैपिटल रिसिप्ट होता है, ठीक है। इसलिए बैलेंस बीडी को हम लोग इनकम साइड में नहीं लिखेंगे, बैलेंस बीडी जो है कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है। तो बैलेंस बीडी आपका यहीं पर रह जाएगा। अब सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, चंदा, यानी जो मेंबर फी देते हैं, ठीक है, जो मेंबर फी देते हैं, क्लब के मेंबर जो होते हैं, यानी क्लब में जो भी मेंबर्स होते हैं वो फी देते हैं, और उसी फी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शंस। तो सब्सक्रिप्शंस जो है एक रेवेन्यू इनकम है। तो क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो यहां लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शंस, ठीक है। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड यहां पर दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 2000। तो फॉर्मूला वाले वीडियो में हमने बताया था कि आउटस्टैंडिंग दो तरह का होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग। लेकिन जब डेट नहीं दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोजिंग मान लेंगे। डेट यहां नहीं दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर करंट ईयर नहीं लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मानेंगे। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ऐड करना पड़ता है, ठीक है। यानी 98,000 को हम लोग यहां पर लिखेंगे अंदर में, अमाउंट का कॉलम में नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहां लिखेंगे 98,000 और इसमें से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग ब्रैकेट में दिखाना है 2017। क्यों, क्योंकि एक ही आउटस्टैंडिंग है, तो एक ही आउटस्टैंडिंग जब रहेगा तो उसे हम लोग क्लोजिंग समझेंगे, क्या, क्लोजिंग, ठीक है। 2000 को ऐड करेंगे 98,000 में, और जो आएगा उसको इधर हम लोग बाहर में लिखेंगे, यानी 1 लाख, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इंडोमेंट। इंडोमेंट 22,000 का है। इंडोमेंट का मतलब होता है धर्मस्थ। धर्मस्थ मतलब किसी प्रकार का धर्म के लिए फंड जो मिलता है। तो इंडोमेंट जो है एक फंड है, एक प्रकार का क्या है, फंड है। और कोई भी फंड जो होता है वो लायबिलिटीज होता है, रिसिप्ट्स नहीं होता है। रिसिप्ट्स होता है लेकिन उसको हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट्स नहीं मान सकते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स होगा वो, ठीक है। कोई भी फंड क्या होता है, लायबिलिटीज होता है, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, ये इंडोमेंट जो है यहीं पर रह जाएगा, ठीक है। अब डोनेशन, डोनेशन को हम लोग लिखेंगे 30,000, ठीक है। डोनेशन के बारे में यहाँ पर बोला था, देखिए नंबर 1 में ट्रीट 2/3 ऑफ डोनेशन एज इनकम, यानी डोनेशन लिखेंगे लेकिन अमाउंट जो है 30,000 पूरा नहीं लिखना है, बल्कि 2/3 यानी 30,000 का 2/3 हम लोग निकालेंगे, ठीक है। बाय डोनेशन, बाय डोनेशन, बाय डोनेशन जो है 30,000 है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में यहां दिखा देंगे 2/3 ऑफ रुपीज 30,000। 30,000 का 2/3 कितना होगा, तो 30,000 इस तरह से हम निकाल सकते हैं, जैसे 30,000 इंटू 2/3, ठीक है। तो 3 को काट देंगे 30 से 10,000, और 10,000 जब इंटू हो जाएगा 2 से तो 20,000, ठीक है। 20,000, ठीक है। अब देखिए रिसिप्ट साइड में एक आपका लेगेसीज है। लेगेसीज जो आपका है वो कैपिटल रिसिप्ट्स है, ना कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स। क्यों, क्योंकि लेगेसीज का मतलब होता है वसीयतनामा, जमीन जायदाद का जो बंटवारा होता है आपस में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेगेसीज बोलते हैं, ठीक है। उसे हम लोग लेगेसीज बोलते हैं। तो लेगेसीज हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट्स नहीं है बल्कि कैपिटल रिसिप्ट्स है, इसलिए लेगेसीज को हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं पेमेंट साइड में देखेंगे, और पेमेंट साइड में जितने भी रेवेन्यू पेमेंट्स हैं उसको हम लोग कहां लिखेंगे, एक्सपेंडिचर साइड में, ठीक है। तो देखते हैं सैलरी रेवेन्यू पेमेंट है, क्योंकि सैलरी जो हम लोग देते हैं बदले में कोई भी एसेट नहीं मिलती है, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा टू सैलरी,
सैलरी क्या है? रेवेन्यू पेमेंट है, ठीक है। सैलरी 22,000 यहाँ अंदर में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है 11 मंथ। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? 11 मंथ्स लिखा हुआ है। यानी ये जो 22,000 हमारा है ये 11 मंथ के लिए है। कितने मंथ के लिए? 11 मंथ के लिए। और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 12 मंथ्स का होता है, 12 मंथ्स का। तो 12 मंथ्स में जब 11 मंथ्स का हम पेड कर चुके हैं, मतलब बाकी का जो 1 मंथ है 1 मंथ का ड्यू है, ठीक है, 1 मंथ का ड्यू है। तो जब 22,000 आपका है 11 मंथ के लिए, तो इसे हम 11 से डिवाइड कर देंगे तो 2,000 जो निकलेगा वो क्या होगा? 1 मंथ के लिए, ठीक है। तो 2,000 आउटस्टैंडिंग लिख करके यहाँ ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग ब्रैकेट में 2017 कितना हो जाएगा? 2,000, ठीक है। और टोटल आपका 24,000 हो जाएगा अमाउंट का कॉलम में, ठीक है। आगे देखते हैं रेंट है। रेंट एक क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि रेंट जो हम लोग देते हैं बदले में कोई भी एक्सेस नहीं मिलती है, तो रेंट को भी लिखना पड़ेगा टू रेंट। टू रेंट कितने का है? 10,000 का, ठीक है। कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर अंदर में अमाउंट का कॉलम में अभी हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 मंथ्स का दिया हुआ है। 10 मंथ्स का दिया हुआ है। 10,000 10 मंथ्स के लिए है, तो 1,000 जो है 1 मंथ के लिए होगा, ठीक है। 10,000 10 मंथ के लिए है, तो 1 मंथ का कितना होगा? 1,000। यानी 10 मंथ का जब पेड कर चुका है, 10 मंथ्स का जब पेड कर चुका है, तो बाकी का 2 मंथ्स का जो है 2 मंथ्स का ड्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग 2017। क्यों लिख रहे हैं? इसमें भी लिखे थे सैलरी में, क्योंकि क्लोजिंग है। जब एक ही आउटस्टैंडिंग रहेगा तो उसे हम लोग क्लोजिंग समझेंगे, ठीक है। तो कितना ऐड करेंगे? 2,000। 10 प्लस 2 हो जाएगा 12,000 इधर अमाउंट का कॉलम है, ठीक है। आगे चलते हैं। एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइज करना एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो लिखना पड़ेगा टू एडवर्टाइजमेंट। कितने का है? 35,000। अंदर में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ अभी प्लस माइनस करना है। क्या करना है? यहां दिया हुआ था आउटस्टैंडिंग फॉर एडवर्टाइजमेंट 5,000, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट का, लेकिन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है या क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है नहीं बोला है, तो हम लोग क्या समझेंगे? क्लोजिंग। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं? ऐड। तो ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग 2017 के लिए, यानी क्लोजिंग है कितना है? 5,000। तो 40,000 हो जाएगा आपका बाहर में, इधर अमाउंट का कॉलम में, ठीक है। आगे चलते हैं। रिपेयर्स। रिपेयर्स भी होगा, क्योंकि रिपेयर्स करवाते हैं, उसके बदले में कोई भी एसेट हम लोगों को नहीं मिलती है। तो रिपेयर्स क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो लिखना पड़ेगा रिपेयर्स। रिपेयर्स कितने का है? 24,000, ठीक है। 24,000 यहां हो जाएगा। आगे चलते हैं। चैरिटीज। चैरिटीज भी होगा, दान में देना यानी चैरिटी में देना। क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि बदले में कुछ भी एसेट नहीं मिलता है, ठीक है। टू चैरिटीज 2,500, 2,500, ठीक है। इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एसेट होता है। एसेट आपका कैपिटल पेमेंट है, रेवेन्यू पेमेंट नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ बैलेंस सीडी भी नहीं होगा, क्योंकि बैलेंस सीडी में कैश और बैंक आता है। जैसे बैलेंस बीडी को छोड़ दिए थे, उसी तरह से सीडी को भी यहीं छोड़ देंगे, दोनों कैपिटल पेमेंट है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? प्लस माइनस करेंगे और बैलेंस निकालेंगे।
देखेंगे अमाउंट किस साइड ज्यादा है उसी साइड पहले हम लोग प्लस करते हैं, ठीक है। तो अगर इस साइड में देखें तो 24,000 और 12,000, 36 और 40, 76 और 24, 1,02,500 हो रहा है, ठीक है। और अगर इधर देखेंगे हम लोग तो कितना है 1,20,000, मतलब ज्यादा आपका क्रेडिट साइड में है यानी इनकम साइड में, तो पहले हम लोग इनकम साइड में ऐड करेंगे, ठीक है। नीचे डबल लाइन लगाना है क्लोज करने के लिए, ठीक है। 1,20,000 उसी 1,20,000 को हम लोग उठा करके इधर लेके आएंगे यानी एक्सपेंडिचर साइड में 1,20,000, ठीक है। 1,20,000 हमारा टोटल जो इस साइड में आया था यानी इनकम साइड में, उसी को उठा करके हम लोग ले आए एक्सपेंडिचर साइड में, ठीक है। अब हम लोग अगर इधर ऐड करेंगे, पहले भी किए थे, तो कितना आया था 36, 76, 1,02,500। 1,02,500 को इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ऐसे भी माइनस कर सकते हैं और डायरेक्ट अगर चाहे तो माइनस कर सकते हैं यानी 0,0,0,00, ठीक है। इधर से आपका 0,0,0,5 माइनस होगा 10 में तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। इधर 4 to 6, 6 और 4 10, 10 to 12, 12 का 2 माइनस करेंगे किसमें से, यहाँ 0 है मतलब 9 बचा है, 1 उधर चला गया था तो 9 में 2 जाएगा तो 7, ठीक है। 9 में 2 जाएगा तो 7, ठीक है। 12 का 2 चला गया, बचा कितना 1, ठीक है। तो 1 और इधर 2 कितना हो गया 3 और 1 4, 4 4 8 और 2 10 का 0 माइनस करेंगे 1 में तो कितना बचेगा 1, ठीक है। और बचा 1 इधर से माइनस करेंगे 1 में तो कितना हो जाएगा 0, यानी 17,500 आपका आया आंसर, ठीक है। अगर आंसर एक्सपेंडिचर साइड में आता है तो इसको क्या लिखना है टू सरप्लस, ठीक है। और अगर आंसर आपका इस साइड में आएगा तो क्या लिखना है डेफिसिट, ठीक है। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, यानी इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हमने यहां पर बनाया आप लोग जो है समझ गए होंगे, ठीक है। और अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन को लेकर के तो हमारा जो है कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपका जो कमेंट होगा उसका रिप्लाई दे पाऊं, ठीक है दोस्तों। जहां तक मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा ये YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस चैनल के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें, जरूरतमंद लोगों तक शेयर करते रहें, ताकि सभी लोग हमारे इस चैनल से जुड़कर भरपूर बेनिफिट ले सके और अपनी कॉमर्स की पढ़ाई कर सके, ठीक है दोस्तों। और अगर आप हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाने वाले PDF फाइल नोट्स को लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में एक वीडियो है चैनल इंट्रोडक्शन नाम की, उस वीडियो को जाकर आप देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और PDF फाइल नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है। PDF फाइल नोट्स को लेने के बाद आप घर में सेल्फ स्टडी करेंगे, हमारे वीडियोज को देखेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसे व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर करेंगे। हमारे द्वारा आपके प्रॉब्लम्स का पूरा 100% जो है सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड एक अलग क्वेश्चन को, एक नया क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।